आपके इविक्शन के बाद तान्या का एक रिएक्शन आया था, जो रो रही थी, काफ़ी सैड हो गई थी। वो रिएक्शन आपने जब देखा, आपने जब सुना, वो आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने ये भी कहा कि जब मैं निकला तो ऐसे रोना गाना क्यों कर रही थी, अगर वो घर में मेरे साथ गलत बिहेव कर रही थी। नहीं, मेरा ये कहना था कि रोया शहबाज भी था, रोई तानिया भी थी, तब आप क्यों नहीं बिहेव कर रहे थे वैसा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, या हम जैसा मतलब तानिया ने एक बार 2 दिन पहले ही मुझसे कह दिया था कि भाई नहीं है तो नहीं चलेगा, क्या अगर ये भाई नहीं होते, तो उस चीज़ को पकड़ के फिर चलो ना, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब शहबाज की कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं पसंद थी, वो लाइन क्रॉस कर जाता है, जो कहीं ना कहीं सलमान सर ने उसको तीसरे चौथे हफ्ते में जाके टोका, मतलब सॉरी छठे सातवें हफ्ते में टोका। तो मैंने उसको फर्स्ट टाइम पे ही बोल दिया था, यार तू मजाक में हद पार कर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जब इंसान को प्यास लगे ना तब पानी पिलाओ, मरने के बाद उसके मुंह में गंगा जल मत डालो, है ना, उससे फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ है, तो जब ज़रूरत थी तब तो तुम मज़े ले रहे थे, बाद में रोके क्या फ़ायदा है। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सीनियरिटी काउंट भी मिलता है। तो शहबाज अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन्हें रोकने का ट्राई नहीं किया, समझाने का ट्राई नहीं किया। आपको लगता है कि हमने नहीं किया होगा? इसीलिए तो आपको सीनियरिटी का टाइम दिया, सीनियर कहा जाता है। सीनियर ठीक है, मुझे बड़ा भाई मानते थे अमाल और बसीर, इवेंचुअली शहबाज भी मानता था, मगर शहबाज का क्या है कि वो 6 साल से मैनिफेस्ट कर रहा है, वो शो देख के आया है, उसकी सिस्टर इससे स्टार बनी है, उनको ये सारी चीज़ें पता थी कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा। मुझे उनसे वहाँ पे बहुत कुछ सीखना था, रादर दैन मैं उनसे सीखता। उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे वो लाइन क्रॉस कर जाते थे और हमारी उनकी नहीं बनती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लड़ाई हो गई मेरी उनसे, और ढंग से हो गई, जहाँ पे फिर वो वापस आए हैं सॉरी बोलने के लिए कि हाँ मैं लाइन क्रॉस कर जाता हूँ, क्योंकि ये बात उनको फिर अमाल ने भी बसीर ने भी रियलाइज़ कराई। तो चीज़ें हैं जो हो जाती थी। आप जब घर में थे, मोनिका जी ने भी आपके बारे में काफ़ी कुछ कहा, और जब आप बाहर निकले तो आपके सामने जो कहा तो आपने वो आप सामने ही थे, आपने सुना। आपके पीठ पीछे भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, जैसे आपके सामने तो गुंडा कह ही गया। नहीं, मेरे सामने नहीं कहा, तो वो भी पीठ पीछे कहा था, मुझे बताया था। आपने जब घर में भी ये चीज़ सुनी, जब बाहर आके सुनी, तो आपने कितना खलबली मची कि ऐसे कैसे कह सकते हो? नहीं, मैं वो देखो, मेरा क्या है ना, मुझे रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो कुनिका जी से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अमाल से है, बसीर से। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे कुनिका जी, मुझे ऐसा लगा कि ये लाइन क्रॉस कर रही है, और मैंने वहाँ पे बोला कि कुनिका जी मुझे 5 सेकंड नहीं लगेगा, मैं कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊँगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, संभालो, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा। इस बात पे उन्होंने जाकर मुझे गुंडा उंडा कह दिया था, बाथरूम साइड में वॉशरूम के साइड में गुंडा कह दिया था, तो ठीक है। मगर रिजल्ट क्या हुआ, 2 दिन के बाद वो जीशान भाई पे आ गई। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा, मैं ठीक है, आप इज्जत दो, आप इज्जत लो ना। जिस तरीके से वो कन्वर्ट हो गई तो जिशान से जिशान। जी, पहले उन्होंने फर्स्ट डे शुरू किया था जीशान से, जब गौरव को वो एक अपने साथ का लेके चल रही थी। फिर गौरव को तीसरे चौथे दिन मैंने जब बहुत सही से कॉल आउट करा, तो फिर वो जीशान जी पे आई, और फिर जब उनको कॉल आउट करा तो वो जीशान भाई पे आ गई। बट ईशान में आपकी भी एक लाइन काफ़ी हाईलाइट हुई थी, आपको भी पता होगा, जिस तरीके से आपकी पूरी जर्नी बहुत पसंद की गई। बट एक आपने जो लाइन सेंटेंस कहा था ऑडियंस के लिए, जनता के लिए, कि जनता है जो जनता ही सब कुछ है क्या, अगर उन्हें साथ देना है तो दे, नहीं देना है तो मत। उसका क्या एंगल था, वो आपने किस वे में कहा था? क्योंकि वो उतना ही पार्ट कटा, उतना ही पार्ट लोगों तक आया और लोगों को हट कर दी। हाँ, तो उसका पार्ट ये था कि ये शुरू हुआ था, आप देखोगे जब हम स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए हैं और पीछे वही टास्क वाला लगा हुआ है, वो जो डायनासोर के अंडे वाला टास्क वाला था, वो कुनिका जी थी। फिर 5वां हफ्ता था। आप सिर्फ ये इमेजिन करो, हम 5वां हफ्ता इतने आसानी से बोल देते हैं, मगर वो 35 दिन कैसे गए होंगे हमारे, जब हम टॉर्चर पे टॉर्चर हो रहे हैं। कुनिका जी होस्ट का भी सुनने को तैयार नहीं। जब होस्ट उनको गलती बता रही है, फरहाजी बता रही है, तो फरहाजी को भी ओवर क्रॉस कर जाती थी कि नहीं आप चेक करो, आप गलत बोल रहे हो। और सलमान सर ने भी उनको 1-2 बार लाइटली ले लिया। वो टॉर्चर हम पे पड़ रहा था और वो बढ़ता ही जा रहा था। तो जब बात वहाँ पे ये उठी थी कि ऑडियंस कुनिका जी को नहीं जाने देगी, तो मैं इतना, जो मैं नॉर्मली लाइफ में बहुत चिल और बहुत काम रहता हूँ, बड़े से बड़े चीज़ों में भी नॉर्मल लोग काम होकर कि मैं स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर वो चीज़ भी क्रॉस हो गई थी, आप समझो, मेरे दिमाग से कि यार अगर ऑडियंस को ऐसी लोग चाहिए
तो फिर ऐसे लोगों को ही खिलाओ, टॉक्सिक लोगों को, हमारी फिर क्या ज़रूरत है, फिर तुम हमें वोट मत ही दो, घर ही भेज दो, वो ज़्यादा बेटर है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन था। और ठीक 2 दिन बाद सलमान सर आते हैं और ढंग से वाट लगा के जाते हैं, ढंग से। पता नहीं आप लोगों को तो 1 घंटा दिखता है, हम तो वहाँ 4 घंटे बैठते हैं। वो वीकेंड का और 4 घंटे का, हर वीकेंड का और 3.5-4 घंटे का होता ही होता है। उसमें से आईएमपी कट करके जी जी, तो ये आपकी फ्रस्ट्रेशन निकली थी। वो फ्रस्ट्रेशन ही था ना दोस्त। मतलब एक लेडी को, जिसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मालती को फर्स्ट वीक मालती ने गलती की, मालती ने दैट हैट सबको हटा दिया, लथाड़ दिया, बिगाड़ दिया। मालती को मैंने बोला, मालती ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम्हारा ये एटीट्यूड, मृदुल सबसे छोटा यहाँ पे वो भी नहीं लेगा। मगर मैंने फिर बसीर और अमाल को भी बोला कि इसको कुछ डांटनी पड़ेगी, क्योंकि झाड़ पे चढ़ाया भी जाता है, थोड़ा और चढ़ो, थोड़ा और पंप लो, थोड़ा और हवा लो, तभी तो फिर हवा निकालेंगे ना सर। दूसरे हफ्ते निकाल भी दिया, करेक्ट, दूसरे हफ्ते हवा निकाल दिया ना। तो कुनिका जी के साथ ये 5 हफ्ते तक हवा भरने वाला चल रहा था, तो हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अब हम आते हैं आपके मेन इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो अब इसमें इस समय काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में है, अमाल। आपकी और अमाल की दोस्ती हमने देखी, बट अब जो अमाल घर के अंदर कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको प्रियोरिटी भी मिल गई कहीं ना कहीं फरहाना के साथ जो उन्होंने किया, जो बिलो द बेल्ट है, आपको किस हद तक ये सही लगता है? क्योंकि आपके दोस्त थे, हमने आपको अमाल को सपोर्ट करते हुए देखा, इस चीज़ में आपकी क्या राय है? मेरी इस चीज़ में ये राय है कि अगर आप एक टॉपिक फरहाना की उठाते हो, तो मैं फरहाना के टॉपिक पे बोलूँगा कि फरहाना ने लेटर पढ़ा, एज ए ह्यूमन बीइंग रूथलेस है वो, ठीक है, बट एज अ कंटेस्टेंट उसने बड़ा अच्छा मूव लिया और अपने आप को एक स्टेप ऊपर ले गई। वो 4थी बार कैप्टन बने, 10वीं बार बने, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कैप्टन बनना है, तो वो मूव ऐड कर गई। मगर फरहाना का उसके बाद जो रिएक्शंस थे, जो टीजिंग था, टीज़ कर रहे थे वो घर वालों को, बैठना, खाना खाना, घूमना फिरना, गार्डन में स्माइल स्मोक करते रहना, वो ट्रिगर करेगी अमाल को, क्योंकि अमाल इमोशनल है। वो ट्रिगर हुई, वो गया, उसका प्लेट तोड़ा, सबसे गलत बात की। मैं आपको कट करूँ, इसी बात पे आपने 2 चीज़ कही कि फरहाना ने उसका लेटर फाड़ा, ठीक है, वो एज अ कंटेस्टेंट बहुत सही की, बट ह्यूमन में बहुत गलत की। आपके हिसाब से फरहाना ने क्या सही किया कि गलत किया? दोनों तो बता दिया आपको। उस टाइम पे उसने जो किया, बट आपने 2 पॉइंट रखे ना यार, एक ही आदमी के 2 पॉइंट है ना। एज अ कंटेस्टेंट उसको करना था, उसने किया, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं वहाँ पर रहता तो शायद मैं नहीं करता। आप नहीं कर। प्रोस्पेक्टिव्स है ना। ठीक है, बसीर को मृदुल ने नॉमिनेट किया, बसीर ने मृदुल का लेटर नहीं फाड़ के मृदुल को दे दिया। बात महान बनने की नहीं है, बात इसकी है कि हम जो 50-55 दिन से साथ रह रहे हैं, तो हमें पता है किसका इमोशंस क्या है। दिवाली का टाइम है यार, दे दो यार लेटर, कोई महान नहीं है। अगर वही लेटर मैं ये बोल देता कि जो लेटर फाड़ेगा उसको ट्रॉफी मिलेगी, सब लेटर फाड़ चुके होते, बाढ़ में गए इमोशन। तो वहां पे फरहाना ने ठीक किया, मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फरहाना अगर नहीं भी फाड़ती तो उसकी वैल्यू और लोगों, इन 14 लोगों के बीच में और शायद हिंदुस्तान में भी उसकी वैल्यू बढ़ती ना, जो लोग उसके फैन फॉलोअर्स हैं, राइट। चलो उसने स्टेप लिया, उसने फाड़ दिया, शी इज़ नॉट रॉन्ग, उसने कर दिया, दोनों चीज़ समझा दी, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। उसके बाद उसने टीज़ किया, टीज़ पे उसने प्लेट तोड़ी, गलत किया अमाल ने, बहुत गलत किया। किसी को खाना खाते टाइम पे आप प्लेट नहीं हटा सकते, आपने प्लेट तोड़ दिया। आपने क्या किया फरहाना, आपने वही खाना उठा के उसको फेंक के मारा, अनाज की बेइज्जती ज़्यादा आपने कर दी, टिट फॉर टैट। फिर प्रोवोक किसने किया अमाल को, बी ग्रेड बोल के, क्यों, वो कौन पकड़ेगा? क्योंकि फरहाना को ये पता था कि तीसरे हफ्ते जब लड़ाई हुई थी इसकी अमाल से, तो अमाल को इसने बी ग्रेड वापस से बोला था और अमाल प्रोवोक्ड हो गया था। और अमाल ने ये बात सलमान सर को बोली कि सर शी ट्रिगर्ड मी व्हाइल सेइंग आई एम अ बी ग्रेड पर्सन और अ म्यूजिक डायरेक्टर। और फरहाना ने इस बात को पकड़ लिया कि इसको बी ग्रेड बोलने से ये प्रोवोक होता है, जो उसने इस्तेमाल किया वापस से, और अमाल हुआ। तो प्रोवोक किया फरहाना ने, अमाल प्रोवोक्ड हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि अमाल इज रॉन्ग, आई एम सेइंग नीदर फरहाना इज राइट, शी इज ऑल्सो रॉन्ग। अमाल इज रॉन्ग, शी इज ऑल्सो रॉन्ग। उसने प्रोवोक किया, इसने बोला, इसने ज़्यादा बोला तो फिर उसने भी कि तुम्हारे माँ बाप साथ रहते हैं या नहीं। अब एक नैरेटिव चला कि 2 दिन पहले वो रूम में बैठ करके बोल रहा था कि फलाने की लड़की
फराना के बारे में, है ना, डैश डैश बीप हो गया। बगल में नेहल बैठी है, जस्ट बगल में शहबाज बैठा है, सामने में तानिया बैठी है, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है इतनी बड़ी बात बोलने पे। तो आप बीप पे ये क्यों जा रहे हो कि उसने वही बोला होगा? हो सकता है उसने बोला एनेबल की बेटी। और विकेट के बाद पे अमाल के डैडी का आके उनको रियलिटी चेक देना। क्या रियलिटी चेक दी? यही तो बोला बेटा गाली मत बोल, यही तो सही तो बोल रहे हैं। गाली वो एक्शन पे तुरंत रिएक्शन में गालियां दे देता है। आप बताओ ना, अमाल सारा रियल कौन खेल रहा है? अमाल और नीलम को आप छोड़ दो तो रियल कौन खेल रहा है? सब के सब सुबह उठ के प्री वर्कआउट पी के, जिम करके, प्रोटीन पी के, जाके नहा के धो के तैयार होके 1-1.5 घंटा मेकअप करके, मैचिंग के कपड़े पहन के, फेक लव स्टोरी चला करके, बैकफुट पे खेल करके सब बैठे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? रियलिटी का गेम शो है। एक लड़का एक लड़की कम से कम रियल सेल्फ तो है। हमें आज हिंदुस्तान को, उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, उसके भाइयों को, सबको पता है कि वो गलत कहाँ है, हम सुधार सकते हैं। बाकी तो सब ढांचे में पता ही नहीं है कि इनमें गलत किया और सही क्या है। अभी बसीर और नेहल की लव स्टोरी भी चल रही। भाई मैं खुद ही शॉक्ड हूँ, मुझसे मत पूछो मैं खुद ही शॉक्ड हूँ कि ये क्या हुआ है। आप घर में थे तो कुछ हिंट मिला? ना 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 ना, बसीर ने सीधे उसके मुंह पे मेरे साथ साथ मेरे से पहले ही उसने हथौड़ा चलाया था कि इससे ना घर में रिलेशन ना बाहर रिलेशन। ये होने के बाद अब उन लोग का लव एंगल कैसे दिख रहा है? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं ही शॉक्ड हूँ भाई। मेरे से क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन? मैं तो ये बसीर से पूछूंगा कि ये क्या हुआ। क्योंकि जब उन लोगों का लव एंगल दिख रहा है तो कहीं ना कहीं काफी लोग बोलते हैं फेक है। बिल्कुल है, फेक आप भी मानते हैं? मुझे भी लग रहा है भाई। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को लग ही तो रहा है, जम्शन ही तो है, और क्या है? तो जम्शन मुझे भी लग रहा है फेक है। और दूसरा लव एंगल अश्नूर, वो तो लव एंगल ही नहीं, वो तो कहते हैं हम अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम वी आर इन अफेयर। बोला क्या कभी? बोला नहीं, बट बाहर बन रहा है ना हैशटैग अश्नूर, उनका कंट्रोल बाहर पे थोड़ी है। घर में उन्होंने कभी नहीं बोला। अगर आपको आप घर के अंदर जाना हो और एक की क्लास लेनी हो तो कौन हो? एक की? हाँ, सबकी। सबकी? भाई साहब अब नहीं छोड़ा मैं किसी को तो भी किसी का नाम लेकर अगर अरे ये चीज सिखानी हो, भाई तुम सबका नाम लो, सबको ही सिखा के आऊंगा अब। और सबको अब जी को कैसे? कुनिका जी को सिखाऊंगा। 2 हफ्ते से कहाँ सो रही हो मैडम? उठो, थोड़ा आग लगाओ वापस मुद्दे कैसे उठेंगे? कुनिका जी थोड़ा टॉक्सिक हैं, मतलब मेरे जाते ही उन्होंने बोल दिया मर थोड़ी ये है, नॉमिनेट ही तो हुआ है। तो पकड़ूंगा उन्हें भी कि घर में आपके कोई कभी मरा है? एहसास होता है मरना किसको कहते हैं? आप जो शब्द बोल देते हो उससे पहले सोचो। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो आप देखेंगे, जाना चाहोगे? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। किसको मज़ा नहीं आएगा इनकी बैंड बजाने में? बिल्कुल मज़ा आएगा ना। मुझे बजाने में मज़ा आएगा, आपको वो धुन सुनने में मज़ा आएगा घर में इमेज कॉन्शियस कौन है सबसे ज्यादा? जीके मृदुल अपने आप पर कंट्रोल करना है। बहुत इमेज कॉन्शियस है। घर की मिर्ची कौन है? तानिया मित्तल। घर में एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? शहबाज। घर में मास्टरमाइंड आप कहलाते हो, अब आप नहीं, आपके अलावा। अब तो सब टूट गया, काय का मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड होता तो वोट्स कलेक्ट करके रखता। घर में रहना या ना रहना एक बराबर है। प्रणीत। आप घर में अब बाहर आने के बाद जो भी कंडीशन इवेंट होता है किससे कभी नहीं मिलना चाहोगे? नेहल। घर में आपका सबसे ज्यादा BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर। यार देखो, BFF और ये वो तो बहुत भारी शब्द है। दोस्ती निभाना इतना आसान नहीं होता है दोस्त, इसीलिए वो दोस्ती है। पर हाँ, बसीर और अमाल, शहबाज, इनसे मेरा एक अच्छा बाउंड था। तो बाहर निकल के देखते हैं क्या इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स, जैसा आएंगे वैसा पाएंगे। अपनी जर्नी अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करनी हो तो कैसे? बब्बर शेर। क्या बात, थैंक यू सो मच। Thank you, brother. थैंक यू। जाते जाते अपने दर्शकों से जो अभी भी आपको भरपूर प्यार देते हैं उनसे क्या कहना चाहोगे और आगे कहाँ आपको देख पाएंगे? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं वो देते रहें, कम ना करें। और ये जर्नी थोड़ी छोटी हो सकती है, बट मैंने इंटरटेन करने की पूरी अपने हद तक कोशिश करी और अपनी रियल पर्सनालिटी पे था। तो जो आपने देखा है वो मैं खुद वैसे ही हूँ। और बहुत जल्दी मैं अगली वेब सीरीज़ या फिल्म अनाउंस करूँगा जो कि अगेन थोड़ा सा धमाकेदार होगी। और बीच में कोई शोज़ मिले, स्पेशली अगर रियलिटी शोज़ मिले तो उसमें भी इंटरटेन करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। थैंक यू।